यहाँ पर उपस्थित सभी बाबा के प्रथम श्रेणी के भक्तों को मेरा नमस्कार। स्वाध्याय बहुत ही सरल था, सभी को समझ में आ गया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। बाबा इसमें दो बिंदु पे प्रकाश डाल रहे हैं। पहली बिंदु है कि किसी भी कार्य को करने के लिए बाबा कहते हैं एक कलेक्टिव माइंड चाहिए, इसलिए कहते हैं संघे युक्ति कलयुगे, मतलब कलयुग में सभी को संग होना पड़ेगा, अकेले हम लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर हम लोग देखें तो आध्यात्मिक जगत पे भी ये चीज लागू होती है। जैसे बाबा कहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में कीर्तन होनी चाहिए, क्योंकि अगर अकेले कीर्तन करते हैं तो ऐसी अनुभूति नहीं मिलती है। लेकिन अगर संग होकर करते हैं, 100 लोग होकर के करते हैं, 50 लोग होकर के करते हैं, 20 लोग, 2-3 लोग भी, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोगों को संग होना पड़ेगा। और बाबा की दूसरे बिंदु पे प्रकाश डालते हैं, कहते हैं कि अन्न पर निर्भर नहीं होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना है खाना है खाना है, तो ऐसे में क्या होती है, साधना नहीं हो पाती है, क्योंकि मन रहता है खाने पे। साधना करेंगे, मन में यही रहेगा कि भोजन में विलंब हो रहा है, पहले भोजन कर लेते हैं तो ये क्षुधा की तृप्ति हो जाती, फिर आराम से मन शांत हो जाता, साधना में मन नहीं लग रहा है ना। तो होता क्या है कि जब मनुष्य अन्न पे निर्भर हो जाता है पूरी तरह, तो मनुष्य जो है जड़ प्रधान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा प्रधान होना है। तो आत्मा प्रधान होने के लिए क्या करना है कि साधना अधिक से अधिक होनी चाहिए। आप लोग उसी पथ पे हैं। ये जो मोहम्मदाबाद है ये भक्तों का जगह है, एक जगह इकट्ठा होकर के हम लोग कीर्तन किए, कितना अच्छा लगा। एक अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हुई। परमात्मा कहते हैं कि मध्य भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद एक बार प्रश्न पूछते हैं नारायण से कि प्रभु आप तो हर जगह हैं, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां आप नहीं है, फिर अनुभूति क्यों नहीं होती है? आपकी अनुभूति कहाँ होगी? आप हैं लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है आप हैं, लगता है मैं अकेला हूं, तो आपकी अनुभूति कहाँ होगी? तब कहते हैं नारायण नहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च। मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ और योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। योगी तपस्या करते हैं, सालों साल तपस्या करेंगे, बात यहाँ रहने की हो रही है, आने जाने की नहीं हो रही है। योगी के हृदय में आ तो जाते हैं वो, लेकिन रहते नहीं। तो रहते कहाँ है? मध्य भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वहां आते जाते नहीं, वहीं रहता हूँ, आता जाता नहीं हूँ, वहीं रहता हूँ, तत्र तिष्ठामि नारद। तो जब भी हम लोग कीर्तन करते हैं हम लोगों को सोचना चाहिए कि बाबा जो है भौतिक रूप से यहाँ पे मौजूद है, हम लोग उनके चारों ओर घूम रहे हैं। और गुरु पूजा के भी समय यही सोचे कि बाबा जो है भौतिक रूप से यहाँ पे प्रेजेंट है और हम जो उनको जो है फूल अर्पण कर रहे हैं। बहुत लोग होता है गुरु पूजा तो करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि क्या करते हैं, कोई भाव नहीं रहता है, वो फूल चढ़ाते ही नहीं है। बहुत लोग तो फूल नहीं चढ़ाते। बाबा कहते हैं मानसिक फूल चढ़ाना है। अब हम लोग गुरु पूजा करेंगे तो हर समय बगीचा थोड़ी जाएंगे फूल लाने के लिए, तो बाबा ने कह दिया कि मानसिक फूल का जब अर्पण करोगे, तो जब भी गुरु पूजा करते हैं तो मानसिक फूल को अवश्य जो है आप लोग रंग बिरंगा फूल बाबा कहते हैं, उसको जो है परमात्मा को, गुरु को अर्पण करना है। तो ये जो कीर्तन है, कीर्तन से हम लोग काफी आगे पहुंच जाते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों का संस्कार खत्म हो जाता है।
जो बाबा कहते हैं पापी दे साथ नहीं जतो पाप करे, हाँ बाबा नाम केवलम जतो पाप हरे, ऐसा है। तो बाबा नाम केवलम में जितनी शक्ति पाप हरने की है, एक पापी उतना पाप कर नहीं सकता है। उतना पाप में कितना पाप करेगा वो? बाबा कहते हैं कि जितना ही पाप करे उतना पाप नहीं कर पाएगा जितना बाबा नाम केवलम उस पाप को हर लेगा। इसलिए हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग के अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, सभी के अंदर। अगर हम लोगों को के अंदर बुराइयां नहीं होती, बुरा संस्कार नहीं होता, तो हम लोग मनुष्य नहीं रहते, हम लोग परमात्मा बन गए होते। तो ये संस्कार को खत्म करने के लिए, बुरा संस्कार अच्छे संस्कार को खत्म करने के लिए तो हम लोग साधना कर रहे हैं। तो आप लोग कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ आता हूँ आप लोगों के बीच तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से मिल करके बातें करके। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जब मनुष्य कीर्तन करता है तो उसमें अहंकार नहीं रहता। बाबा कहते हैं कि देखो जी, तो कोई कहता है कि परमात्मा मेरे पे कृपा नहीं कर रहे हैं, सभी पे तो कृपा कर रहे हैं, मेरे पे कृपा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति जो है अहंकार की छतरी को लेकर के बैठा हुआ है। तो उसको जो है जब अहंकार की छतरी को लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो उस पर जो है कृपा वर्षा होगी तो कैसे भीगेगा? वो छतरी पकड़ा हुआ हो तो अहंकार का, जब छतरी हटेगा अहंकार का तभी तो कृपा वर्षा से भीगेगा, तभी तो कहेगा कि नहीं परमात्मा जो है सिर्फ हम ही पे कृपा कर रहे हैं, कैसे कहेगा? तो इसीलिए जब बाबा कहते हैं कि अहंकार अगर मन में आ भी गया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, तो बाबा नाम केवलम कर लेना। बाबा उसका उपाय बता देते हैं कि अहंकार से कैसे मुक्त होगे, तो कीर्तन करोगे, कीर्तन करने से अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए आप लोग यहाँ जो भक्त लोग हैं, आप लोगों के सर से अहंकार की छतरी नहीं हट गई है, तब आप लोग कृपा वैसा से भीग जाते हैं, बाबा नाम केवलम करते हैं। इसीलिए हम लोगों को समय समय पे कीर्तन करना है, अधिक से अधिक कीर्तन होना चाहिए। बाबा कहते हैं, क्यों बाबा कहते हैं? बाबा इसलिए कहते हैं कि बाबा हम लोगों की भलाई चाहते हैं कि जन्मों जन्मों का संस्कार खत्म हो, जल्दी से जल्दी खत्म हो। इसीलिए तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, सबको पता है ये बात। तो ज्यादा ना करके मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।